गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज बच्चों हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर के लिए अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आई एम योर अकाउंट्स टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर निधि गोयल, ABST से हूँ मैं। तो हम लोग आज यहाँ पर फाइनल ईयर की फर्स्ट बुक जो है, फर्स्ट पेपर, उसे स्टार्ट करेंगे। सिलेबस मैं आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है बच्चों। मैं आपसे आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास ले रही हूँ। देखिए, अभी कोरोना की वजह से ऑफलाइन पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इन कंडीशंस में हम लोग ऑनलाइन ही स्टडी करेंगे, है ना। इस मोड में स्टडी करेंगे। उसके लिए मैं आपको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है उस पर आपको कंटेंट सेंड करूँगी, और आई होप आप लोग सिंसियरली उसको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके लिए कॉलेज ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, तो आपको उस यूट्यूब चैनल का लिंक मैं शेयर करूंगी और आप उस पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस वहाँ आपको अपलोडेड मिलेंगे। क्लियर? इसमें सबसे पहले हम लोग आज मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं। इसमें इसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन क्या होता है बच्चों? आज तक आप लोग अकाउंटेंसी पढ़ते आए हैं, बिल्कुल पढ़ते आए हैं। आपने कभी सोचा कि ये अकाउंटेंसी की कितनी सारी ब्रांचेस हैं और इन सारी ब्रांचेस में क्या डिफरेंस होता है? हम क्यों अलग अलग तरीके से अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं? आखिर में तो हमको वही करना है कि कितना लाभ, कितनी हानि, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस। इज़ इट? नो, नॉट एक्चुअली। बच्चों, बिजनेस जो किया जाता है उसमें सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक बिजनेसमैन का मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स, है ना, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुड्स को सेल किया, या फिर आपने अपनी कॉस्ट की कटिंग की, और या फिर आपने कर की चोरी की और आपने अपने प्रॉफिट्स बढ़ा लिए। नॉट एक्चुअली, हमेशा ऐसा नहीं होता। किसी भी एंटरप्राइज़ को, किसी भी बिज़नेस को बहुत परफेक्शन से चलाने के लिए उसका मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग कोटा के हैं। कोटा में एलन कोचिंग सेंटर, हमने सबने नाम सुना है। आपको क्या लगता है बच्चों, जो नए बच्चे बाहर से आते हैं, जो लोग जानते हैं, वो क्या एलन को उसके टीचर्स की वजह से जानते हैं, या एलन का जो इतना बड़ा पर ईयर 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स यहाँ कोटा में आके पढ़ रहे हैं उसके, तो क्या वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके पास फैकल्टीज़ अच्छी हैं? फैकल्टीज़ तो टूटकर अपना इंडिविजुअल स्टार्ट कर देती हैं। तो फिर उस कंडीशन में क्या है, एक्चुअल में इसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मैनेजमेंट आगे से आगे ऐसे फैकल्टीज़ को प्रिपेयर रखता है कि अगर पुरानी फैकल्टीज़ चली भी जाती हैं या किसी वजह से उन्हें रिप्लेस करना पड़ जाता है, तो भी नई फैकल्टीज़ तैयार होती हैं और वही रिजल्ट्स वो बच्चों को साथ लेकर देती हैं जो पुरानी दे रही थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ़ैकल्टीज़ की वैल्यू नहीं है। फैकल्टीज़ अपनी जगह स्टैंड करती हैं। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कब किस टीचर की कहाँ ज़रूरत है, किसे कहाँ लगाना है, कौन सा टीचर कौन सा चैप्टर पढ़ाएगा, बच्चे किसे लाइक कर रहे हैं, किसे डिसलाइक कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से बिज़नेस में होता है। बिज़नेस में भी आपको ये वॉच करना होता है कि आपके किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी पर उसका प्राइस क्या है, क्या प्राइस को लेकर इश्यूज़ हैं या फिर क्वालिटी को लेकर इश्यूज़ हैं, या फिर कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, वो क्या चाहता है मार्केट में हमसे। इनोवेशन में भी इनोवेशन किस तरह से किया जाए कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न किए जाए। आई मीन टू से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो हम अपनी मेन टॉपिक की बात करें बच्चों, अब तक आप जो अकाउंटिंग पढ़ते थे दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। अब वित्त में तो नाम से ही समझ आता है, अकाउंट्स के बच्चे हैं हम, तो वित्त का मतलब पैसे की बात करते हैं, ठीक है। खरे नोट हाथ में होने चाहिए, दैट इज़ वित्त। तो हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो यही बात करती थी कि जो भी हमने साल भर में बिज़नेस किया, हमने उसके लिए ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया, उस बैलेंस शीट को मिला दिया, और फिर जो डिफरेंस आया वो हमें पता लग गया कि भाई साल भर का नेट प्रॉफिट ये है। यानी कि इन शॉर्ट बैलेंस शीट हमें क्या शो करती है कि हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है, उसी का पता लगता है हमें। और फिर ये बैलेंस शीट हमारे जो भी शेयर होल्डर्स होते थे, विनियोजक हैं, अंशधारी हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब के लिए, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, सब के लिए इंपॉर्टेंट होती थी। इसका इंटरप्रिटेशन होता था। तो यानी कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती थी हमारे पास्ट को अच्छे से इंटरप्रेट करती है, उसका अच्छे से एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है, ताकि हम उसके बेसिस पे भविष्य के निर्णय ले सकें, ठीक है। दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग उससे थोड़ी डिफरेंट है।
क्या डिफरेंस है उसमें? वित्तीय लेखांकन तो केवल भूतपूर्व जो क्रियाएं थी, हमारा जो पास्ट था, उसके बेसिस पे फ्यूचर को डिफाइन करता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा नहीं करता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे डिसीजंस और ऐसी टेक्निक्स को डेवलप करता है जिसके बेसिस पर हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव डिसीजंस ले सके और फ्यूचरिस्टिक व्यू डेवलप हो सके। अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर और फ्यूचरिस्टिक यानी कि भविष्य को ध्यान में रखकर हम सही निर्णय ले सकें, ताकि आगे जाके हमारा बिजनेस लॉसेस में न जाए, क्राइसिस में न जाए, है ना। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पास्ट से प्रेजेंट पर आया और मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर के लिए डिसीजन लेती है। तो एक तरह से ये हमारे जो अकाउंटेंट्स हैं, हमारे मैनेजमेंट है, उसकी एफिकेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, उसकी कार्यकुशलता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और इसके बेसिस पे बिज़नेस आगे ग्रो कर पाता है। तो इसके लिए हम कई सारे टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, नकद प्रवाह विवरण, है ना। हमारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि हम ये बताते हैं कि साल भर में हमने कितना पैसा कमाया, कितना कैश हमारे पास आया और कितना कैश गया हमारे संस्था से, उसका हम नेट यूजेस और उसका आउटफ्लो और इनफ्लो, सही टर्म उसके लिए यूज़ होती है। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो शो करते हैं और उसके बेसिस पर कैश का मैचिंग किया जाता है। तो वो हमारी जो पर्टिकुलर संस्था है, हमारा जो बिज़नेस एंटरप्राइज है, उसके लिक्विडिटी को इंडिकेट करता है। तो उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। मैनेजमेंट ये देख सकता है कि कहाँ पर कैश का इनफ्लो ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ आउटफ्लो ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इसमें किस तरीके से एडजस्टमेंट्स किया जा सकता है, ताकि उसके बेसिस पर हम अपने फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले सकें। ठीक है। फिर इस तरीके से इसमें हम डबल अकाउंट सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ और पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज़ में यूज़ किए जाते हैं। बैंक अकाउंट्स पढ़ेंगे, बैंक किस तरह से अपने अकाउंट्स को मेनटेन करता है, ठीक है, वहाँ पर NPA क्या होता है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे हम, है ना। और उसके अलावा कंपनीज़ को लेकर हम पढ़ेंगे कि कंपनीज़ में किस तरह से मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, यानी कि सम विलियन एब्जॉर्प्शंस होते हैं, प्लस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर कोई भी कंपनी बीमार है, बीमार का मतलब, बीमार में क्या होता है, वीक हो जाते हो, उठा बैठा नहीं जाता, ठीक है। उसी तरीके से कंपनी भी सिचुएशन हो सकती है, अगर कंटिन्यूस कंपनी को लॉसेस हों तो फिर वो कंपनी रुग्ण कंपनी, बीमार कंपनी की श्रेणी में आने लगती है। तो उसको वापस रिजुविनेट करने के लिए, उसे वापस पुनर्जीवित करने के लिए क्या करते हैं हम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वो सब कुछ हम इस बुक में स्टडी करेंगे। क्लियर बच्चों? तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना, आपकी बुक में शायद लास्ट या सेकेंड लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नकद प्रवाह विवरण। ठीक है।